हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियन इंग्लिश ऑथर्स। इससे पहले हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जो कि आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ये क्लास हमारी डेडिकेट रहने वाली है झारखंड टीजीटी इंग्लिश और EMRS टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है हु रोट राजमोहन वाइफ। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजमोहन वाइफ, सबसे पहले तो समझते हैं राजमोहन वाइफ क्या है। तो राजमोहन वाइफ एक नॉवेल है एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल, फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हु रोट दिस नॉवेल, तो आंसर रहेगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कभी कभी बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर बात आ जाए कि इसको पब्लिश कब किया गया था, देन इट वाज इन 1864, 1864 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पहला नोवेल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नोवेल बाई R.K. नारायण फीचर्स द कैरेक्टर शंकर। ये बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि R.K. नारायण के किस नोवेल में शंकर नाम का जो कैरेक्टर है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो शंकर नाम का जो कैरेक्टर है R.K. नारायण के किस नोवेल में देखने के लिए मिलता है, वो है आपका आंसर स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब इसमें देखने के लिए मिलेगा कैसे, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, स्वामीनाथन, जो कि 10 ईयर्स स्कूल बॉय है। उसके स्कूल में उसके 4 फ्रेंड होते हैं। उन 4 फ्रेंड्स में से शंकर जो है वो एक फ्रेंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। स्वामी एंड फ्रेंड्स को 1935 में पब्लिश किया गया था, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज फॉर हर डेब्यूट नोवेल। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि अरुंधति रॉय का जो पहला नोवेल है, यानी कि जो डेब्यूट नोवेल है, शुरुआती नोवेल है, उसके लिए उनको बुकर प्राइज, मेन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस नोवेल, तो वह नोवेल कौन सा है। ऑप्शंस पे दिए गए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, इन कस्टडी, मिडनाइट चिल्ड्रन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में पब्लिश किया गया ये नोवेल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके ही लिए इनको मेन बुकर प्राइज, कौन सा वाला, द मेन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा हु इज नॉन फॉर हर पावरफुल एसेज एंड एक्टिविज्म इन एडिशन टू हर लिटरेरी वर्क्स। यानी क्वेश्चन ये है ऐसा कौन सा राइटर है जिसको पावरफुल एसेज के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, उसके जो फिक्शनल वर्क हैं उनके अतिरिक्त उनके एसेज के लिए जाना जाता है। तो और कैसे एसेज के लिए, एज एन एक्टिविज्म, यानी कि जो किसी तरीके की जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत रहे। तो अनीता देसाई, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अरुंधति रॉय की जो राइटिंग स्टाइल है, चाहे उनकी नॉवेल्स की ले लीजिए, फिक्शन की ले लीजिए, उसमें एक एक्टिविज्म झलकता है, यानी कि टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस इन सोसाइटी। द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमान रश्दीज नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आपको ये याद रखना है। सलमान रश्दीज नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन इज प्राइमरली सेट इन विच कंट्री। यहाँ पर ये पूछा गया कि मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो किस कंट्री में सेट किया गया है। तो ये क्या है, ये एक टाइम ड्यूरेशन हमें डिस्क्राइब करता है और टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत जो कहानी है, इंसिडेंट है, वो डिस्क्राइब किए जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि लाहौर, उसके बाद में ढाका, मिंटू से बांग्लादेश। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आप लोगों को ये
याद रखना है। ये एक 1981 का नोवेल है, आप लोग याद रखिएगा। 1981 में पब्लिश किया हुआ नोवेल है और ये 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1977 यानी कि 1977 तक जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ विक्रम सेठ्स नोवेल अ सूटेबल बॉय। तो सूटेबल बॉय जो है ये बहुत ही पॉपुलर नोवेल है विक्रम सेठ का। पूछा जाए कि इसको कब पब्लिश किया गया था, तो 1993 का ये नोवेल है। इसमें ये पूछा गया इसकी जो थीम है, सेंट्रल थीम है, वो क्या है। तो इस कहानी में बेसिकली होता क्या है, लव अफेयर तो कई सारे लड़कों के साथ में दिखाया गया है इस नोवेल में, जो लड़की है उसके साथ, बट जो स्पेशली लव अफेयर है वो दिखाया गया है किसके साथ, लता मेहरा। लता मेहरा जो कि एक हिंदू लड़की है, ठीक है ना। इसका लव अफेयर दिखाया गया है कबीर, कबीर नाम के लड़के के साथ में। तो शुरुआती तौर पे तो पता पड़ता है कि हिंदू है, बट कुछ जांच पड़ताल के बाद में पता पड़ता है कि उसका जो टाइटल है वो क्या है, दुर्रानी, और वह क्या है, एक मुस्लिम लड़का है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है चेतन भगत इज नॉन फॉर हिज कंटेम्परेरी यूथ ओरिएंटेड नॉवेल्स। यानी आज के समय में अगर हम देखें तो चेतन भगत बहुत ही पॉपुलर नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ हिज बुक्स। इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहले तो यहाँ पर 4 नॉवेल्स दिए गए, इनके बारे में समझ लेना है। तो पहला दिया गया 5 पॉइंट सम्मन। तो 5 पॉइंट सम्मन जो है वो 2004 में लिखा हुआ एक नोवेल है, 2004 में लिखा हुआ नोवेल है। लिखा किसके द्वारा है, चेतन भगत के द्वारा, मतलब ये तो है। इसके बाद में दिया गया है 2 स्टेट्स। तो 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ठीक है ना, ये नोवेल का पूरा नाम है। तो ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है और इसको पब्लिश किया गया था 2009 में, 2009 में। इसके बाद में है द व्हाइट टाइगर। तो द व्हाइट टाइगर नाम का जो नोवेल है उसको लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा 2008 में। ठीक है, अरविंद अडिगा, याद रखिएगा। अरविंद अडिगा पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ गर्लफ्रेंड। तो हाफ गर्लफ्रेंड ये जो नोवेल है ये 2014 में लिखा हुआ नोवेल है और इसको भी लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं विच इंडियन इंग्लिश ऑथर इज नोन फॉर वर्क लाइक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। मतलब स्पष्ट तौर पे ये पूछा गया है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नाम का जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किरण देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो नोवेल है 2006 में इसको पब्लिश किया गया था। नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा इज अ सटायरिकल नोवेल। तो ये किस चीज पर सटायर करता है, दैट एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ तो इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन क्रिकेट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है कहानी एक बलराम हलवाई की है। क्या है, बलराम हलवाई की इसमें कहानी होती है, जो लेटर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। व्हाइट टाइगर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये अरविंद अडिगा का नोवेल है, इसको 2008 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन दिया गया है विच ऑथर इज फेमस फॉर हर वर्क लाइक
क्लियर लाइट ऑफ डे, ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद ऑलरेडी करा दिया था लास्ट डे। और द फायर ऑन द माउंटेन, तो द क्लियर लाइट ऑफ डे एंड द फायर ऑन द माउंटेन किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये हैं आपके अनीता देसाई के नोवेल। अगर हम बात करें क्लियर लाइट की, तो क्लियर लाइट जो है वो 1980 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। और द फायर ऑन द माउंटेन 1977 में पब्लिश किया गया था, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नेम शेक। यहां पर एक नोवेल दिया गया है, द नेम शेक, अ नोवेल दैट एक्सप्लोर द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट, में टू से यूएस। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा झुम्पा लहरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और ये झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा हुआ 2003 का नोवेल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इसमें क्या है? अशोक और अस्मिता, अशोक और अस्मिता, अस्मिता गांगुली, ठीक है ना, अस्मिता गांगुली, इन दोनों कपल्स की कहानी दिखाई गई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12th, विच नोवेल बाय रस्किन बॉन्ड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड रस्टी। यानी क्वेश्चन हमारा ये है कि रस्किन बॉन्ड का ऐसा कौन सा नोवेल है जिसमें कहानी का जो प्रोटोगनिस्ट है वो है रस्टी, ठीक है। तो द ब्लू अम्ब्रेला, ऑफ फ्लाइट ऑफ पीजन्स, द रूम ऑन द रूफ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है द रूम ऑन द रूफ। ये रस्किन बॉन्ड का लिटरेरी वर्क है, ठीक है ना, पहला लिटरेरी वर्क है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसको 1956 में पब्लिश किया गया था, 1956 में पब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रोट अ फाइन बैलेंस, अ फाइन बैलेंस, अ नोवेल सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ 1975 टू 77 एंड 1975 टू 77 इमरजेंसी इन इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी के समय की जो इमरजेंसी थी वो दिखाई गई है। तो वो कौन है? अब फाइन बैलेंस जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखाया गया है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी रोहिंटन मिस्त्री। अगर हम बात करें ये नोवेल पब्लिश कब किया गया था, तो ये पब्लिश किया गया था आपका 1995 में, 1995 में, यानी कि 1995 में इसको पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इंडियन इंग्लिश ऑथर इज नोन फॉर द नोवेल इन कस्टडी, अ सटायरिकल टेक ऑन उर्दू पोइट्री। मैंने आपको लास्ट डे भी ये क्वेश्चन करा दिया था। ये जो वर्क है यानी कि जो नोवेल है अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। अगर ये पूछा जाए कि लिखा कब गया था, तो 1984 में, और 1984 में इसको पब्लिश किया गया था। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ इज द फर्स्ट बुक ऑफ इन विच पॉपुलर इंडियन इंग्लिश फैंटेसी। तो हमारे पास दो क्वेश्चन बन जाते हैं। द इमोर्टल ऑफ मेलुआ नाम की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी अमीश त्रिपाठी के द्वारा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। पूछा यह गया है कि किस फैंटेसी बुक में इसको इंक्लूड किया गया है। तो द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ ये पहली बुक है, 2010 में इसको पब्लिश किया गया था द शिवा ट्रायलॉजी में, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड बुक आई थी 2011 में, द सीक्रेट ऑफ नागास, सीक्रेट ऑफ नागास 2011 में। इसको भी सेकंड बुक के तौर पे द शिवा ट्रायलॉजी में शामिल किया गया था। इसके बाद थर्ड बुक आई थी द ओथ ऑफ वायुपुत्रा, वायुपुत्रास, ये आई थी 2013 में, ठीक है।
तो आज हमारे पास 15 क्वेश्चन थे। इससे आगे नेक्स्ट हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप लोग अपडेट बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।